अस्सलामुअलैकुम। ऐसे ही दिलचस्प और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और ताकतवर बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 आदमियों के बराबर ताकत दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कालीमुल्लाह का लक़्ब दिया गया था, क्योंकि आप अल्लाह ताला से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ कोहितूर पर चढ़कर अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को ही मिला। उनके अलावा किसी नबी को यह खासियत नहीं दी गई। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने कोहितूर पर जा रहे थे। तभी आपने एक औरत को रोते हुए देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल के थे। उस औरत को रोता हुआ देखकर आप भी गमगीन हो गए। लिहाजा आपसे रहा नहीं गया और आपने आगे बढ़कर उस औरत से उसके रोने की वजह पूछी। उसने रोते हुए बताया कि वो बेऔलाद है और लोग उससे बांझ हुए का ताना देते हैं, क्योंकि उस औरत को पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करते हैं। लिहाजा उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप अल्लाह ताला से पूछे कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। हजरत मूसा ने उस औरत से वादा किया कि वो अल्लाह ताला से इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से बातचीत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत का वाक़या याद आया। लिहाजा उन्होंने अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उससे कहो वो इस पर सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए और घर की तरफ वापस लौटने लगे। वापस आते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को उसकी जगह पर बैठा हुआ पाया। वो आपका ही इंतजार कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का फैसला उसको सुना दिया। ये सुनकर औरत को बड़ा ही दुख हुआ और वो गमगीन हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को समझाया और कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसलिए वो गमगीन ना हो और सब्र से कम ले। औलाद तो अल्लाह ताला की देन होती है। वो जिससे चाहे बेटा दे, जिससे चाहे बेटी दे, और जिससे चाहे दोनों दे, और जिससे चाहे कुछ भी ना दे। इतना कह के मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। एक अरसे के बाद उस औरत के घर के दरवाजे पर एक दिन एक दरवेश आया और उससे रोटी का सवाल करने लगा। उस औरत ने जब उस दरवेश की आवाज सुनी तो उसने उसको रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो औरत दरवाजे पर आई और उसने उसको रोटी दे दी। रोटियां पके दरवेश बहुत खुश हुआ और खुश होकर उस औरत को दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे औलाद से नवाजे। अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। कुछ दिन के बाद इसकी खबर मूसा अलैहिस्सलाम को हुई। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरानी हुई कि अल्लाह ताला ने तो बताया था कि उस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर पहुंचे और अल्लाह ताला से अर्जी किया, ऐ मेरे रब, मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत के नसीब में औलाद है कि नहीं, और आपने मना फरमाया था, तो ये कैसे हुआ कि उसको औलाद हो गई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और आपको इंसान का गोश्त लाने को कहा, तो आप गोश्त लेने के लिए निकल पड़े। अपनी बस्ती में जाके लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। लोगों को अल्लाह ताला का ये हुक्म बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि उनके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लिहाजा कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम को अपना गोश्त देने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों से मायूस होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर खाली बर्तन लेके वापस लौटने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक दरवेश को देखा। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा आसमान की तरफ था और होठों पर अल्लाह अल्लाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसको अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने अपनी आंखें खोली और बिना कोई सवाल किए अपना बाजों मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि मैं हाजिर हूं। उस दरवेश ने मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपना बाजों काट के बर्तन में रख दिया। ये देख के मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उसका गोश्त लेके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा।
कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और ये कहकर उसने अपनी गर्दन का गोश्त भी उस बर्तन में रख दिया। और इसी तरह उस दरवेश ने आपने पूरे जिस्म का गोश्त थोड़ा थोड़ा करके उस बर्तन में रख दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहितूर पहाड़ पर जाके गोश्त से भरी हुई उस बर्तन को अल्लाह ताला के सामने रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ मूसा, किस्से लाए हूं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा अल्लाह ताला को बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये मेरा बंदा है और ये उसका मेरे लिए इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। ऐ मूसा, तुम बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है, अगर वो मुझे कोई सवाल करे और कोई दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं करूंगा? ऐ मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने उस औरत की औलाद के लिए मुझे दुआ की थी, मैं कैसे उसकी दुआ को रद्द करते? बस यही वजह है, उस दरवेश की दुआ की वजह से मैंने उस औरत के नसीब को बदल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस बात को सुनकर पहले हैरान हुए और फिर बहुत ही खुश हुए। अल्लाह ताला ऐसे ही हम सबकी दुआ को कबूल फरमाएं।